हाय, आई एम लतिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजस्थान के एक ऐसी सिटी में हैं जिसको लोग प्यार से गोल्डन सिटी बोलते हैं, यानी जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी भी सोना लगती है जब सनलाइट पड़ती है उस पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जैसलमेर की हिस्ट्री, उसका फेमस फोर्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसके अंदर के एशियंट टेम्पल्स। फिर हम घूमेंगे कुछ स्टनिंग हवेलीज और लास्ट में चलेंगे जैसलमेर के गोल्डन डेजर्ट में। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत कुछ है देखने को। सो लेट्स गो। जैसलमेर की फाउंडेशन रखी थी रावल जैसल ने इन द ईयर 1156 में। ये भाटी राजपूत डायनेस्टी के रूलर थे और उन्होंने ये सिटी ट्रिकुट हिल पर बसाई थी। नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जैसलमेर मतलब जैसल का मेर, यानी जैसल का फोर्ट। मेर को उस यहाँ की लोकल लैंग्वेज में हिल या फोर्ट बोलते थे। ये सिटी कभी सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट पिट स्टॉप हुआ करती थी। ट्रेडर्स जो इंडिया से सेंट्रल एशिया, इजिप्ट और अफ्रीका तक जाते थे, वो यहाँ रुका करते थे। इसी वजह से यहाँ इतनी वेल्थ आई, और यही वेल्थ आपको इन हवेलीज और टेम्पल्स की इंट्रिकेट कार्विंग में दिखेगी। ट्रेड रूट्स बदलने के बाद सिटी थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उसकी ब्यूटी आज भी वैसी ही है। जैसलमेर फोर्ट, जिसे लोकली सोनार किला भी कहते हैं, ये दुनिया के चुनिंदा लिविंग फोर्ट्स में से एक है, जिसका मतलब है कि फोर्ट के अंदर आज भी लोग रहते हैं। इस फोर्ट के अंदर दुकानें भी हैं, घर हैं, गेस्ट हाउसेस और होटल्स भी हैं। एक ये अपने आप में ही एक पूरा शहर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2013 में इसे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के नाम से एक ग्रुप में यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया था, जिसमें जैसलमेर के अलावा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जयपुर का आमेर फोर्ट भी शामिल है। ये फोर्ट राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। फोर्ट में आपको 4 मैसिव गेट्स मिलेंगे और अंदर जाते ही आपको वो फेमस येलो सैंडस्टोन आर्किटेक्चर दिखेगा, जो सनसेट के टाइम गोल्डन ग्लो देता है। इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट नाम पड़ा। जैसलमेर फोर्ट के बाद आप मंदिर पैलेस घूम सकते हैं। मंदिर पैलेस 200 साल से ज़्यादा पुराना है और महारावल मूलराज फैमिली ने ये बनाया था। ये रॉयल फैमिली आज भी यहीं रहती है। आर्किटेक्चर राजपूत स्टाइल और इस्लामिक पैटर्न्स का मिक्स है, जो अफ़गानिस्तान और पर्शिया की ट्रेड कैरावान्स के थ्रू यहाँ तक पहुँचे थे। इसके हर झरोखे और बालकनी में ये दिखता है। अंदर आपको 2 म्यूज़ियम मिल जाएँगे, रॉयल हथियार, पुरानी फर्नीचर, फैमिली हर्डलूम्स, जो रियल में बताते हैं कि असल में जैसलमेर के राजा महाराजा कैसे रहते थे। लेकिन जैसलमेर में आप सिटी के अंदर उनकी फेमस हवेलीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप सबसे पहले पतवाओं की हवेली एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक्चुअली एक नहीं बल्कि 5 हवेलीज का क्लस्टर है, इसलिए इसे पतवाओं की हवेली बोला जाता है। मतलब पतवा परिवार की हवेलीज। इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1805 में, और इसे पूरा होने में करीब 50 साल लग गए थे। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी हवेली बनवाई थी गुमान चंद पतवा ने, जो अपने ज़माने के एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर थे, खासकर गोल्ड थ्रेड और जरी का काम करते थे। उनके 5 बेटे थे और उन्होंने बाकी 4 हवेलीज अपने हर एक बेटे के लिए बनवाई, ताकि पूरा पतवा परिवार साइड बाय साइड रह सके। एक तरह का जॉइंट फैमिली कॉम्प्लेक्स, लेकिन बहुत ही रॉयल स्टाइल में। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो ये हवेली 5 स्टोरीज तक जाती है, और फ्रंट में आपको मिलेंगे कार्व्ड झरोकेस। ये छोटी ओवरहैंगिंग बालकनीज होती हैं, जिनमें से लेडीज पुराने ज़माने में बिना देखे बाहर देख सकती थीं।
हर झरोखे का डिज़ाइन डिफरेंट है। कोई फ्लोरल है, कोई ज्योमेट्रिक है, कहीं पर मिनी आर्चेस और पिलर्स पे भी कार्व किए गए हैं और ये सब एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं, बिना किसी जॉइंट के। अंदर जाकर आपको मिलेंगे मिरर वर्क वॉल्स, ग्लास पेंटिंग्स और कुछ जगहों पर तो गोल्ड लीफ का काम भी दिखेगा। क्योंकि ये परिवार इतना ना वेल्दी था कि उनके पास अफ़गानिस्तान और पर्शिया तक से गुड्स इम्पोर्ट होते थे। आजकल इस हवेली का एक पोर्शन गवर्नमेंट रन म्यूजियम बन चुका है, जहां आप पुराने यूटेंसिल्स, कॉस्ट्यूम्स और फर्नीचर देख सकते हो, जो पतवा फैमिली यूज़ करती थी। बाकी पोर्शन प्राइवेट हैंड्स में है और कुछ शॉप्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जहां आप लोकल राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स, मिरर वर्क बैग्स और टेक्सटाइल्स खरीद सकते हो। प्रो टिप यहाँ आपको अगर फ़ोटोशूट करना है, तो सुबह में आ सकते हो, वो बेस्ट रहता है जब क्राउड कम होता है। सो नेक्स्ट डे मैं सुबह जल्दी उठ के जैसलमेर फोर्ट के अंदर जो टेम्पल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने निकल गई। फोर्ट्स के जो टेम्पल हैं वो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12-1 बजे तक खुले रहते हैं और उसके बाद वो सारा दिन बंद रहते हैं। तो आपको अगर टेम्पल्स एक्सप्लोर करना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। फोर्ट के अंदर आपको कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स मिल जाएंगे, जो 12th और 15th सेंचुरी के बीच बनाए गए थे। टोटल 7 टेम्पल्स हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड कॉरिडोर्स के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सभी टेम्पल्स येलो सैंडस्टोन से बने हैं और इनकी कार्विंग इतनी फाइन लगती है कि मानो जैसे लेस का काम किया हो। बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही प्रिसाइजली। यहाँ पे सबसे फेमस जो जैन टेम्पल है वो है चंद्र प्रभु टेम्पल और प्रसन्नाथ टेम्पल। अब अंदर जाते ही आपको हेवीली कार्व्ड सीलिंग्स, पिलर्स और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स मिल जाएंगे जैन तीर्थंकर्स के। यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जिसे ज्ञान भंडार कहते हैं और वहाँ पे एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड हैं, कुछ तो सेंचुरीज पुरानी हैं। अगर आप So, if you're someone who loves exploring architecture and ancient sculptures, तो ये टेम्पल्स तो आप ज़रूर विज़िट करिए। मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद आप जैसलमेर फोर्ट के अंदर का जैसलमेर फोर्ट म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर करने जा सकते हो। इसका प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। और जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जैसलमेर फोर्ट एक लिविंग फोर्ट है जिसके अंदर 3,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ आज भी रहती हैं। ये म्यूज़ियम 1982 में स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनाया था ताकि जैसलमेर की कल्चरल हिस्ट्री प्रिजर्व हो सके। ये बिल्डिंग खुद राजस्थानी रॉयल्टी का ओरिजिनल रेजिडेंस था। अब यहाँ उनकी पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है। अंदर आप देखेंगे कि आप अंदर रॉयल कॉस्ट्यूम्स देखेंगे, हथियार, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स जो 12th सेंचुरी तक है बनाई गई थी, वो आप देखेंगे। ये पूरा फोर्ट का मैप है और बाहर से ये फोर्ट ऐसा दिखता है।
फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं गड़ीसर लेक एक्सप्लोर करने। ये जैसलमेर फोर्ट से सिर्फ 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे है। ये सिर्फ एक लेक नहीं है, इसकी अपनी एक कहानी है। ये लेक खुद रावल जैसल ने बनाया था 12th सेंचुरी में, फोर्ट के डिफेंस और सिटी के वाटर सप्लाई के लिए। बाद में गड़ीसर सिंह राजा ने 1367 में ये एनलार्ज किया और तभी से इसका नाम गड़ीसर लेक पड़ा। पधारो जैसा लेक के चारों तरफ आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे बहुत टेम्पल्स, छतरीज और श्राइन्स बने हुए हैं जो अलग-अलग रूलर्स ने अपने-अपने टाइम पे बनाए थे। चाहो तो यहाँ पे आप बोट राइड भी कर सकते हो, जो 30 मिनट्स की बोट राइड होती है, और टेम्पल्स और गोल्डन सिटी का व्यू पानी के ऊपर से आप देख सकते हैं। यहाँ आने का बेस्ट टाइम सुबह या शाम में ही होता है, और यहाँ आने की कोई एंट्रेंस फीस भी नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस जो चीज़ है वो ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है, जिसको तिलों की पोल बोलते हैं। इसकी स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो गेट है ये इसको एक कोटसान ने बनाया था, जिस अब राजा की मर्जी के बिना। और ये जब किंग ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो उस कोटसान ने उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रख दी, और आज तक ये श्राइन वैसे ही खड़ा है। जब आप गड़ेसर लेक आएंगे तो आपको बहुत ही शांत महसूस होगा, सिटी के हसल बसल से दूर। मैंने एट लास्ट एक्सप्लोर किया जैसलमेर का द थार डेजर्ट, जो कि रफली 40 किलोमीटर्स दूर है और फेमसली जाना जाता है सैम सैंड ड्यून्स। आपको यहाँ आप यहाँ कैमल सफारी कर सकते हो, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो जीप में। और अगर आपके पास एक दिन का टाइम और है तो आप यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हो। और आप कैंपिंग करोगे तो आप खुले आसमान के नीचे ऐसे सोओगे, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है। सनसेट टाइम पे ये ड्यून्स बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं। परफेक्ट फोटो और वीडियो मोमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है। और रात को जब आप सोओगे यहाँ पे तो लाइट पोल्यूशन कम होने की वजह से स्टार्स इतने क्लियर दिखेंगे कि आपको बहुत मतलब क्लियर दिखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और रात के 3-4 बजे तो इतनी तेज़ हवाएँ चलेंगी जब आप सो रहे होगे कि आपको कंबल लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अगर आप जैसलमेर आएँ तो प्लीज़ एक दिन तो ज़रूर स्पेंड कीजिए सैम सैंड ड्यून्स में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने ट्रैवल किया था ट्रेन से दिल्ली टू जैसलमेर, और दिल्ली से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रेन्स के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसलमेर का अपना एक एयरपोर्ट भी है, तो आप फ्लाइट से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। स्टेज़ में हॉस्टल में मैंने स्टे किया था 2 दिन के लिए। एंड नहीं तो देयर आर अदर ऑप्शंस एज़ वेल इनसाइड द फोर्ट एंड आउटसाइड द फोर्ट एज़ वेल। हॉस्टल्स भी आपको मिल जाएँगे और होटल्स भी आपको मिल जाएँगे। और मेरा जो डेज़र्ट सफारी था, वो भी इस हॉस्टल के थ्रू ही मैं गई थी। अदरवाइज़ आपको और भी बहुत से लोकल गाइड्स मिल जाएँगे जो आपको डेज़र्ट सफारी कराएँगे। डेज़र्ट सफारी मेनली जो कॉस्ट होती है उनकी 2000 से 3000 के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर दे प्रोवाइडिंग यू इन दैट सफारी। एंड ग्रुप में ही होती है मोस्टली सफारीज़। तो 4 टू 5 पीपल का जो ग्रुप होता है वो बन के जाता है। एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग। तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो डेज़र्ट सफारी भी आप ज़रूर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खाने-पीने के लिए भी बहुत से रेस्टोरेंट्स मिल जाएँगे, यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी आपको काफ़ी अच्छा वैरायटी है, मिल जाएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप स्पेशली दाल पकवान तो ज़रूर वहाँ का ट्राई करिए, एंड फतेह की कचौड़ी एज़ वेल। देन ये थे कुछ बेसिक टिप्स एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस टू हाउ आई ट्रैवल्ड टू जैसलमेर।
अगर आप राजस्थान ट्रिप प्लान कर रहे हो या जैसलमेर जाने का सोच रहे हो बिकॉज़ ये अभी सीज़न चल ही रहा है, तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। देन